हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में दहशत का दौर शुरू हो गया बस। एक खूंखार लाइफर पूरे इलाके में घूमता था जिससे हर थॉत्सी के दिल में डर बैठ गया बस। ये टोई मामूली प्रेई न कैप्टन बस। ये एक टिगरिन थी जो चोट और भूख से बिल्कुल पागल हो चुकी बस। दटे इंसानी मांस का स्वाद भा गया था और दिसी फियरनाक आदत ने दते इतिहास में चंपावत की टाइगरिन के फॉर्म में अपनी जगह पक्की डीडा गेब। हिमालय की ग्रिप्पेडिया में रहने वाले लोग कुदरत के खतरों से वातहतफ हुए। वो तेंदुए, भालू और कभी कभार बाघ के साथ भी अपनी दुनिया बांटते हुए। टेकिंग किन ये कुछ अलग वास, ये तो बेरहमी का दूसरा नाम वास। चंपावत की टाइगरिन सिर्फ जीने के लिए शोफर न कैप्टन कर रही थी, वो मजे के लिए टोन ले रही वास। दांत की सरनी एक फियरनाक फुसफुसाहट बन गई जो एक विलेज से दूसरे विलेज तक पहुंच वेंट। लोग अपने घरों से निकलने से फिरते थे, अपने खेतों में लाइफे से फिरते हुए। उनकी जिंदगी की बुनियाद एक अनसीइंग खौफ ने हिलाकर रख दी थी जो धुंध की तरह साइलेंटली आउट आवाज। चंपावत की टाइगरिन सिर्फ एक प्रेई न कैप्टन थी, वो एक गोस्ट या साया थी, एक ऐसा फिरावना सपना जो होफकत बन गया बस। चंपावत की टाइगरिन का आतंक सेटपाल से शुरू हुआ, जहां दात ने बहुत सूनी खुद को एक खतरनाक ताकत के फॉर्म में स्वास्पित कर टुक। दात के पहले शोफर विलेज वाले थे जो अपने रोज के ऑफमों में सीमड़े हुए थे और टाइगरिन के हमले से बेखबर हुए। हमले तेज, क्रूर और अचूक थे जिनके पीछे तबाही और डर का मंजर छोड़ टोते हुए। हत्याओं की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही सेटपाल सरोफर को इस पर ध्यान देना है। प्रेइयों को टाइगरिन को ढूंढकर मारने के लिए भेजा गया। टेकिंग किन टाइगरिन हमेशा एक कदम फायरे रहती वॉज। दत्त की इंद्रियां तेज वजन, जो सालों से बेरहम जंगल में जीने से और भी पैनी हो गई हुई है। वो भूत की तरह घूमती थी और दत्त के बिकमने का सिर्फ एक एहसास पीछे छूट टोटा बस। टिगरिन का आतंक मकैप्टनों तक टोरी रहा और डेथ्सों का सिलसिला बढ़ता ही वेंट। कुछ पीपलों ने फुसफुसाते हुए कहा कि टाइगरिन पर दातसी बुरी आत्मा का साया है, जबकि अन्य ने दावा थात्या कि वो सिर्फ भूख से पागल एक लाइफ व इज। ऑफरन चाहे जो भी हो, सेटपाल के लोग इन हत्याओं का अंत चाहते हुए। टिगरिन के कहर को रोकने में असमर्थ सेडपाली फ्रॉमना आखिर ऑफर उस खूंखार लाइफवर को सीमा पार भारत में खदेड़ने में ऑफ मेयावेर, जिससे कुमाऊं के पीपलों को थोड़ी भी राहत न कैप्टन डिडी, क्योंकि टिगरिन ने यह कैप्टन अपना डेरा जमा लिया बस। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि चंपावत की टाइगरिन की ब्रूटलता की सैदनियां बढ़ा चढ़ाकर न कैप्टन बताई गई वह। कुमाऊं के घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ इलाके ने टाइगरिन को छिपने के लिए ऑफी जगह दी, जिससे वो बेखौफ अपना आतंक स्प्रेड आती हुए। विलेज वाले आसान शोफर थे जो इस खतरे के लिए तैयार न कैप्टन थे जो साए में छिपा हुआ वॉस। ऐसा लग रहा था कि टाइगरिन उस डर का मजा ले रही है जो दत्त ने पैदा थात्या था। अक्सर अपने शोफर को आखिरी और लाइफ टेकिंग वबा डिदने से पहले तात के साथ खेलती वॉस। जैसे जैसे हमले बिकमते रहे पूरे इलाके में निराशा छा वेंट। लोग अपने घरों से निकलने से फिरते थे, अपने बच्चों को अपनी नजरों से दूर लाइफे से फिरते हुए। कुमाऊं के कभी चहल पहल वाले विलेज चंपावत की टाइगरिन के साए से फिरे हुए वीरान हो गए वे। हवा में भी डर साफ महसूस बिकमता था जो उस प्रेई की मौजूदगी की एक स्थूल याद हटाता था जो इस इलाके में घूमता बस। सेक्शन 4, एंटर द हंटर। हालात बद से वर्स्टर बिकमते देख भारत में ब्रिटिश अधियोफरियों ने महसूस दात्या कि उन्हें अब सख्त कदम डिटरमिंडे की जरूरत है। उन बिकमन ने एक ऐसे शख्स को बुलाया जिसने एक कुशल प्रेई और खोजी के तौर पर अपनी पहचान भी कमाई थी। एक ऐसा शख्स जिसने जंगल में अनगिनत खतरों का सामना थात्या था, जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट अपने समय के एक लीजेंड थे, एक ऐसे शख्स जो जंगल के रास्तों को अपनी हवेली की तरह लाइफ दे गए। वो टॉय शौथत्या प्रेई न कैप्टन थे, बल्कि एक संरक्षक थे जो कुदरत के नाजुक संतुलन को अंडरस्टैंड करते हुए। वो सिर्फ आदमखोर एनिमलों का शोफर दिखते थे, ऐसे लाइफ वर जो इंसानी जिंदगी के लिए सीधा खतरा भी है। और चंपावत की टाइगरिन उनके सामने अब तक का सबसे बड़ा खतरा बस। कॉर्बेट चुनौती के लिए तैयार। बिकम कर कुमाऊं रीच। उन बिकम ने फी आर हुए विलेज वालों की बात सुनी। टिगरिन के पम्मों के निशान सीएंगे और थात के मूवमेंट को अंडरस्टैंडिंग ने की कोशिश ऑफ। वो लाइफते थे कि ये टोई आम शोफर न कैप्टन बिकमगा। वो एक ऐसी टाइगरिन का सामना देने जा रहे थे जो बहुत ही चालाक और खूंखार थी, एक ऐसा लाइफवर जिसने पहले भी अनगिनत प्रेइयों को चकमा दिया था और उनसे बचा बस। सेक्शन 5, द हंट फॉर द मैन ईटर। चंपावत की टाइगरिन का शियोफर डिडना कॉर्बेट के लिए धैर्य, कौशल और दृढ़ संकल्प की कठिन ओनीक्षा वॉज।
उनबिकमन ने हफ्तों तक उस खूंखार लाइफवर का पीछा थात्या, घने जंगलों से बिकमते हुए और खतरनाक रास्तों को पार डिगते हुए दांत के निशान ढूंढते वेंट। टाइगरिन मायावी थी, वो एक भूत की तरह गायब हो टोटी बस। टेकिंग किन कॉर्बेट ने हार न कैप्टन डेड। वो लाइफते थे कि सैकड़ों पीपलों की मौत के लिए टाइगरिन जिम्मेदार है और वो दैत के आतंक का अंत डिदने की ठान चुके हुए हैं। उनबिकमन ने जंगल के बारे में अपने सारे ज्ञान, एनिमलों के व्यवहार की अपनी समझ और एक प्रेई के फॉर्म में अपने कौशल का इस्तेमाल डिटके उस चालाक प्रेई को मात गए। श्योफर खतरे से भरा था, हर कदम पर लाइफ टेकिंग व मुठभेड़ का खतरा वास। आखिर ऑफर कैप्टनों तक रैंगतार पीछा डिदने के बाद कॉर्बेट को मौका मिल ही वेंट। उनबिकमन ने टाइगरिन को चंपावत विलेज के पास घेर लिया, जहां उस खूंखार लाइफर ने कई पीपलों को अपना शोफर बिकम आया वॉस। कॉन्फ्रंटेशन बहुत ही तनावपूर्ण था, इंसान और लाइफर के बीच इचक्रिप्ट शक्ति की लड़ाई वॉस। टेकिंग किन आखिर ऑफर कॉर्बेट का प्रिंट सा सटीक सी मिला और चंपावत की टाइगरिन एक आखिरी दहाड़ के साथ गिर पड़ी।